मोदी पर ट्रंप अमेरिकी ब्लैकमेल का शिकंजा। भारत के प्रधानमंत्री का नाम अमेरिका के दोषी ठहराए गए बाल यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ लिया जा रहा है। क्या एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी जी का भी नाम या कनेक्शन है? और मोदी जी अभी इंडिया में क्यों नहीं और इतने फॉरेन ट्रिप्स क्यों मारते हैं? दिसंबर 2025 जब पूरी दुनिया जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स के फाइनल रिलीज के लिए इंतजार कर रही थी, तभी इंडिया में एक अलग तूफान उठा। सोशल मीडिया पर अचानक वायरल होने लगी कुछ फोटोज जिन पर लिखा था एक्सिबिट 267 एप्स्टीन इंडिया फाइल्स, और दावा किया गया कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी और कई बड़े बड़े इंडियन लीडर्स एप्स्टीन नेटवर्क का हिस्सा थे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच है या फिर ये इंटरनेट की बनाई हुई एक और कहानी है? साल के एंडिंग में 2025 दिसंबर में हर जगह सोशल मीडिया न्यूज पर बस एप्स्टीन की ही बातें चल रही है। कैसे मैथ्स के इस टीचर के कारण आज कई देशों की सरकारें गिर सकती हैं। मोदी पर ट्रंप अमेरिकी ब्लैकमेल का शिकंजा। भारत के प्रधानमंत्री का नाम अमेरिका के दोषी ठहराए गए बाल यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ लिया जा रहा है। क्या एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी जी का भी नाम या कनेक्शन है? और मोदी जी अभी इंडिया में क्यों नहीं और इतने फॉरेन ट्रिप्स क्यों मारते हैं? आज इस वीडियो में कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ फैक्ट, डॉक्यूमेंट और रियलिटी के बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि एप्स्टीन कौन था और एप्स्टीन ने क्या क्या काम किए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही रियल फैक्ट बेस वीडियोस लाता रहता हूँ। जेफरी एप्स्टीन कोई आम इंसान नहीं था, वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस तीनों का एक साथ यूज किया। 1953 में न्यूयॉर्क में जन्मा एप्स्टीन फॉर्मल एजुकेशन पूरी नहीं कर पाया, लेकिन इलाइट सर्कल्स तक पहुंच बना ली। फाइनेंस की दुनिया में एंट्री लेकर उसने जे एप्स्टीन एंड कंपनी नाम से एक फर्म बनाई जो सिर्फ बिलियनर्स को सर्व करती थी। कम से कम दावा यही था। एप्स्टीन का सबसे बड़ा एडवांटेज था उसका नेटवर्क। वो पावरफुल लोगों को आपस में कनेक्ट करता, प्राइवेट मीटिंग अरेंज करवाता और खुद को इंडिस्पेंसेबल बना लेता। लेकिन इसी पावर के पीछे एक बेहद काली सच्चाई छुपी हुई थी। 2000 में एप्स्टीन पर अंडर एज गर्ल्स के सेक्सुअल एब्यूज का आरोप लगा। 2019 में फेडरल अरेस्ट हुआ और कुछ ही हफ्तों बाद जेल में उसकी मौत हो गई। एप्स्टीन चला गया लेकिन उसके फाइल्स यहीं रह गए। 2025 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एप्स्टीन केस से जुड़े हजारों पेजेस के डॉक्यूमेंट पब्लिक किए। इन फाइल्स में ईमेल्स थी, कॉन्टेक्ट लॉग्स थे, शेड्यूलिंग नोट्स थे और कुछ फोटोज भी थी, जिनमें से कई हेवीली रिडेक्टेड थी। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने साफ कहा, इन डॉक्यूमेंट में किसी का नाम आना गिल्ट का प्रूफ नहीं है, क्योंकि एप्स्टीन बहुत से पावरफुल लोगों से मिलने की कोशिश करता था, चाहे वो मीटिंग कभी हुई हो या नहीं। अब आते हैं इंडिया कनेक्शन पर। कुछ ईमेल्स और इंटरनल नोट्स में इंडिया से जुड़े बड़े नाम भी दिखाई दिए, लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। एप्स्टीन खुद इंडियन लीडर से मिलने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो एक मिडलमैन बनना चाहता था। 2019 के ईमेल्स में स्टीव बेनन का नाम आता है, जो उस समय इंडिया समेत कई देशों में पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट बनाना चाहता था। एप्स्टीन ने इंडियन लीडरशिप तक पहुंच बनाने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी का नाम इन ईमेल्स में एक पोटेंशियल मीटिंग टारगेट के रूप में आता है, न कि किसी पार्टिसिपेंट के रूप में। आज तक ऐसा कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि एप्स्टीन और मोदी के बीच में कोई मीटिंग हुई हो। अनिल अंबानी का नाम कुछ लोग्स में दिखाई दिया है, जहां एप्स्टीन का स्टाफ इंडियन गवर्नमेंट के शेड्यूल्स समझने की कोशिश कर रहा था। हरदीप सिंह पुरी के नाम के साथ भी कुछ अपॉइंटमेंट अटेम्प्ट का जिक्र मिलता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, इनमें से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई क्रिमिनल एविडेंस नहीं है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा वायरल हुई चीज की, एक्सिबिट फोटो की। सोशल मीडिया पर दिखाई गई फोटोज ऑफिशियल डीओजी फाइल्स का हिस्सा नहीं है। एक्चुअल डीओजी डॉक्यूमेंट्स में एक्सिबिट इस तरह लेबल नहीं किए जाते। जो एक्सिबिट 267 आप देख रहे हैं वो एक डिजिटल ओवरले है जो फोटोशॉप या एआई टूल्स से जोड़ा गया है। कुछ फोटोज में बैकग्राउंड बदला गया है, कुछ में एप्स्टीन को आर्टिफिशियली एड किया गया है। फैक्ट चेकर्स और डीओजी दोनों ने ये साफ किया कि ये इमेजेस वेरीफाइड एविडेंस नहीं है। यहाँ मिस इन्फॉर्मेशन का क्लासिक तरीका है। एक रियल इवेंट लिया जाता है, जैसे डीओजी फाइल रिलीज, और उसके ऊपर फेक प्रूफ चिपका दिया जाता है। इमोशन क्रिएट किया जाता है, आउटरीच फैलाया जाता है और लोग बिना वेरीफाई किए शेयर कर देते हैं। डीओजी ने वार्निंग दी है कि इंटरनेट पर फेक डॉक्यूमेंट और इमेज जानबूझकर सर्कुलेट किए जा रहे हैं। एप्स्टीन केस में बहुत से पावरफुल लोग सच में इन्वॉल्व थे, लेकिन हर वायरल क्लेम सच नहीं होता। फेक एलिगेशन सिर्फ कंफ्यूजन फैलाती है और असली विक्टिम्स की जस्टिस से ध्यान हट जाता है। इसीलिए याद रखिए, डॉक्यूमेंट देखिए, मीम्स नहीं। सोर्स वेरीफाई कीजिए, लेबल नहीं। एप्स्टीन फाइल्स हमें एक चीज सिखाती है, सच चुपचाप मौजूद होता है, लेकिन झूठ सबसे तेज फैलता है। अगर कोई फोटो फोटोशॉप जैसी दिखे तो शायद वो फोटोशॉप ही है। इन्फॉर्म रहिए, इस कैपिटल रहिए और सच का साथ दीजिए। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो में एक कमेंट जरूर करना। वापस से मिलेंगे ऐसे ही एक और रियल वीडियो के साथ।